ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लाइफ एडवाइजर्स में। और आज है 3 जनवरी का दिन, पहला दिन था और बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी और बहुत ही शानदार ट्रेंड मार्केट के लिए आज सेट होते हुए नज़र आया। तो क्या ऐसा ये ट्रेंड आगे भी जारी रहेगा और किस तरीके के मोमेंटम हमें कल या आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं, इस बात का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले समझ लेते हैं कि कल हमने जो वीडियो डाली थी उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था और किस तरीके का ट्रेंड देखने मिला। कल हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको आज देखने के लिए मिल सकती है। बायस जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है, अच्छी तेज़ी की संभावना है। शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है और इसके तहत आपको अपसाइड देखने बिल्कुल मिलेगी। एग्जैक्टली अगर देखें तो आज बैंक निफ्टी ने सुपर परफॉर्म किया। उसके बाद में आपने निफ्टी में भी बहुत ही शानदार तेज़ी देखी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैंने कल जो सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए थे कि नेक्स्ट ईयर के लिए, उनकी शुरुआत इस साल में बहुत ही ज़बरदस्त होती हुई नज़र आई है। सारे इंडाइसेस, अगर वो मेटल्स हो, बैंकिंग हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ये सारे के सारे ज़बरदस्त पॉजिटिव होते हुए दिखाई दिए। लगभग 2% तक की तेज़ी, इससे ज़्यादा की तेज़ी हमें इन सेक्टर्स में देखने मिली। स्पेशली ऑटो भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नज़र आया। तो कह सकते हैं कि जो सेक्टर्स हमने चुने हैं वो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड करते हुए दिखाई देंगे। जिन सेक्टर्स या स्टॉक की हमने बात करी थी कि वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल सकती है। तो पहले समझ लेते हैं चार्ट्स के ऊपर में आपके सामने इंडाइसेस मैंने रखे हैं ताकि आपको एक ब्रॉडर मार्केट का व्यू मिले, आगे किस तरीके से ट्रेड करना उसका व्यू मिले, और साथ में आपको आगे किस तरीके की स्ट्रैटेजी बनानी है नेक्स्ट मार्केट के लिए वो भी आपको देखने मिले। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 क्लियरली 1.5% की तेज़ी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दिया है। हमने जो लेवल्स डिस्कस किए थे 17,350 से लेकर अप साइड में 17,625। आज की अगर ओपन की बात करें 17,387, कंप्लीटली बुलिश रेंज के अंदर में ओपन होते हुए नजर आया। लो भी 17,383 का ही बनाया और इमीडिएटली अपसाइड देखने मिली। और आज का हाई है 17,650। तो हमारी जो अपसाइड रेंज थी 17,600 की, उसको भी क्रॉस करते हुए दिखाई दिया और क्लोजिंग 17,600 के ऊपर में है। तो क्या हम कह सकते हैं 17,600 के ऊपर की जो क्लोजिंग है, क्या ये बुलिश ट्रेंड की तरफ इशारा कर रही है? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 17,600 के ऊपर में अगर क्लोज होगा तो मार्केट बुलिश हो जाएगा बेयरिश से। 17,400 से लेकर 600 की जो रेंज है ये एक न्यूट्रल जोन है और 17,600 के ऊपर तेज़ी आ सकती है। तो डेफिनेटली अगर मैं ट्रेंड देखूं, जिस हिसाब की क्लोजिंग हुई है, जिस हिसाब की आज तेज़ी हुई है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपको कल और तेज़ी देखने मिले और 18,000 तक शायद मार्केट जा सकता है। लेकिन इमीडिएटली ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि कल का मार्केट काफ़ी ट्रिकी रहेगा। मुझे ऐसा लगता है आज जिस तरीके की तेज़ी हुई है, कल आपको मार्केट फ्लैट देखने के लिए मिल सकता है, यानी इमीडिएट आपको फॉलो अप बाइंग देखने ना मिले। इसके बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि एफआईआईज ने कंटिन्यूसली बिकवाली करी है तो इमीडिएटली वो एग्रेसिवली बाय नहीं करेंगे। आज के डेटा अभी फिलहाल नहीं आया, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि आज क्या हुआ मार्केट के अंदर में, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि इमीडिएटली वो बहुत तेज़ी से बाइंग नहीं करेंगे और अपसाइड में एक बार सेलिंग करने की कोशिश या मार्केट को नीचे पुश करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि एक साथ एक तरफा मार्केट कभी भी नहीं बढ़ सकता है। और जब भी एफआईआईज को अपसाइड मिलेगी तो डेफिनेटली वो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो तेज़ी है ये किन सेक्टर से आई है। अगर आप ये ध्यान देंगे कि जिन सेक्टर से तेज़ी आई है वो ऐसे सेक्टर से जिसमें सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशंस थी, सबसे ज़्यादा बिकवाली हुई थी और सबसे पहले गिरावट देखने मिल रही है। और कंटिन्यूसली मेटल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों अंडर परफॉर्म कर गए हैं काफ़ी दिनों से। तो इनमें जो शॉर्ट कवरिंग का आज जो वेटेज था वो काफ़ी ज़्यादा था और आज यही हमें अपसाइड का एक संकेत मिल रहा है। और साथ में आपको एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है कि ये है मंथली सीरीज़ की स्टार्ट, तो हमें इमीडिएटली कोई भी ऑप्शन बाइंग या इसमें नहीं फंसना है, क्योंकि अगर तेज़ी के साथ आप फंसेंगे, आपने अगर होल्ड किया तो डेफिनेट है कि स्टॉक ऑप्शंस में आपको काफ़ी लॉसेज उठाने पड़ सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियसली हमें ट्रेड करना है। तो ये तो हुई हमारे लेवल्स की बात। उसके बाद में अगर ब्रॉडर मार्केट में देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, 200, 500, सारे के सारे इंडाइसेस में अच्छी तेज़ी है। साथ में विक्स भी 1.5% बढ़ते हुए नजर आया है। तो डेफिनेटली जिस तरीके की तेज़ी है, थोड़ी सी वॉलिटिलिटी यहाँ पे बिल्कुल जायज़ दिखाई दे रही है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें, निफ्टी बैंक यहाँ पे 2.65% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। काफ़ी शानदार ट्रेंड आप कह सकते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज 2.5%, फिनेंशियल सर्विसेज 2550 2% से ज़्यादा की तेज़ी। अगर हम यहाँ पे मेटल्स की बात करें तो 1.93, तो बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी। पीएसयू बैंक्स में भी 2.15 की तेज़ी और ऑटो में 1.5% की तेज़ी। अगर फ्लैट इंडाइसेस की बात करें तो फार्मा, एफएमसीजी
ये दोनों कम्प्लीटली फ्लैट रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि एफएमसीजी आपको कम्प्लीटली एवरेज रिटर्न देगा, आईटी एवरेज रिटर्न देगा, और फार्मा में मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और एग्जैक्टली आज का पहला दिन तो बिल्कुल वैसा ही चलते हुए नजर आया, और उम्मीद करता हूँ आगे भी वैसा ही चलते हुए नजर आएगा। फिर आगे जैसे चेंजेस होंगे तो हर दिन जिस तरीके से वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं, जैसे ही रोटेशन आता है तो हम डेफिनेटली उसे आइडेंटिफाई करके आपके सामने रखते हैं, तो वैसे ही हम रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप चैनल के नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है या ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम चैनल को, तो वो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और चार्ट्स की तरफ चलते हैं और डिस्कस करेंगे कि कल के लेवल्स आपको कैसे देखने मिल सकते हैं। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो अगर हम बात करें चार्ट्स की, चार्ट्स आपके सामने में है और क्लियरली आप देखेंगे तो सारे के सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, यानी मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो चुका है और यहाँ से डेफिनेट उम्मीद है कि अच्छी तेज़ी आपको देखने मिल सकती है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में अगर आप यहाँ पे पैटर्न कुछ इस तरीके का देखेंगे तो एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न फॉर्मेशन हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। इसके पहले मुझे ऐसा यहाँ पे अगर इस एरिया पे देखें जो आज की क्लोजिंग है, अगर प्रीवियस 2 बार की क्लोजिंग देखें तो यहीं से मार्केट शार्पली रिट्रेस होते हुए नजर आया, तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से रिट्रेस हो सकता है, क्योंकि आज जिस तरीके की सस्टेनेबल तेज़ी है इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेज़ी बहुत ही शानदार है और तेज़ी आगे बनी रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि तेज़ी सिर्फ एक तरफा हो तब दिक्कत होने शुरू हो जाती है। अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट ने अपना बॉटम बना के कंटिन्यूसली तेज़ी दिखाई है और 1000 पॉइंट लोअर लेवल से वापस ऊपर आ चुका है। रिट्रेसमेंट होना बिल्कुल जायज़ है और रिट्रेसमेंट कम से कम 50% यानी 17,100 तक तो बिल्कुल पॉसिबल मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसा हो सकता है। हालांकि ये होगा कि नहीं ये हमें कल पता चलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके का ट्रेंड रहेगा, डेटा रहेंगे, हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ से डेफिनेट एक करेक्शन पॉसिबल है। इसलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा बेयरिशनेस की, क्योंकि मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहाँ से एक आपको गिरावट देखने मिलेगी। हो सकता है कि नहीं हो, मैं बिल्कुल गलत हूं, डेटा बिल्कुल बुलिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ डेटा को बुलिश मान के हम ये सोच लें कि अपसाइड ही हमें देखने मिलेगी, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। मार्केट को मार्केट की तरह देखना पड़ेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि 100% ही गिरेगा, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से आपको फॉलोअप मिले, लेकिन कहाँ ओपन होता है कल मार्केट, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर कल मार्केट गलती से भी गैप डाउन खुला तो डेफिनेटली आपको 17,800 देखने मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो वहाँ से हायर लेवल से डेफिनेट सेलिंग भी पॉसिबल है। इसलिए दोनों ही केसेस में मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में कल प्रेशर बिल्कुल बन सकता है। ऐसा होगा कि नहीं ये हमें कल ही पता चलेगा, बट फिर भी हम अगर ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो सेंटीमेंट को समझे तो एक प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल संभावना बन रही है। पहले बेरिश लेवल्स की बात कर लेता हूं, तो हमारे लिए 17,600 से लेकर नीचे 17,400 ये हमारे बेरिश लेवल रहेंगे। तो 400 पॉइंट जहां से हमने ब्रेकआउट लिया है उसी जगह पे हम फिर से वापस आ सकते हैं, और मेरे फर्दर लेवल्स नीचे में 17,100 17,200 की रेंज में आते हैं। अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि बाई चांस मार्केट कल गैप अप खुलता है और सस्टेन करता है, मुझे ऐसा लगता है 17,644 17,644 की जो रेंज है ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस जोन है, और आज के मार्केट का अगर हाई देखेंगे तो 17,646 का ही है। तो कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर में एक रेजिस्टेंस जोन के एग्जैक्ट नीचे क्लोज होना एक थोड़ा सा एक चिंताजनक संकेत जरूर है। लेकिन फिर भी अगर कल गैप अप खुलता है, यानी आप एक्सपेक्ट करिए 17,670 के ऊपर खुलता है, 75 के ऊपर में, तो 100 पॉइंट की तेज़ी और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मेरे उस समय के बुलिश लेवल्स रहेंगे लगभग 17,650 से लेकर ऊपर 17,750, ये लगभग ये 100 पॉइंट की जो अपसाइड है ये पॉसिबिलिटी देखने मिल सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि बुलिश लेवल की तरफ खुले और अंततः लास्ट में जब मार्केट क्लोज हो उस टाइम में सेकंड हाफ में आपको अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिले, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसलिए हमें सतर्क रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तेज़ी की कोई भी ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गई है या नहीं होगी, बट डेफिनेटली कॉशियस रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। अब हम अगर बात करें आगे साइडवेज रेंज की, मार्केट अगर साइडवेज हो जाएगा, जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे ज़्यादा रखती है रेदर देन बुलिश या बेयरिश, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ पे एक बार के लिए इंडिसाइसिव हो जाएगा, और हमारी जो रेंज रहने वाली है वो रहेगी 17,660 से लेकर नीचे में 17,550 की। ये 100 पॉइंट की रेंज में कल आपको ट्रेड देखने मिल सकता है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा साइडवेज मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कल एक बार पहले बुल और बेयर में फाइट होगी, क्योंकि जिस तरीके की तेज़ी बनी है तो इतना आसान नहीं होगा बेयर्स को ग्रिप लेना वापस। इसलिए पहले एक बार फाइटिंग जो है वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, और वो कल आपको दोनों तरफ की देखने मिल सकती है। इसलिए कल एक नो ट्रेड जोन भी हो सकता है या नो ट्रेड डे भी हो सकता है, और साइडवेज की चांसेस काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। उसके बाद में फिर फर्दर मूवमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स हमने डिस्कस किए थे, हमने 35,500 से लेकर 36,300 के लेवल्स की बात करी थी लास्ट डे, और आज के अगर लो की बात करें तो लो बनाया 35,526 पे, परफेक्टली हमारे लोअर रेंज पे, बुलिश रेंज के लोअर रेंज पे, और हाई बना है 36,492, यानी 1000 पॉइंट की तेज़ी हुई है। हमने एक्सपेक्ट किया था 36,300 तक आएगा, थोड़ी बहुत तेज़ी और ज़्यादा होते हुए नज़र आ रही है, बट डेफिनेटली बुलिश जोन से हमें मतलब है, और हमने जहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था हमने कर लिया है। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल ट्रेड की, ओवरऑल ट्रेड का सिनेरियो अगर देखें तो यहाँ पे एकदम रेजिस्टेंस जोन के आ चुका है ट्रेंड लाइन के पास में, यहाँ से तेज़ी बिल्कुल संभावनाएं बनती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 37,200 ये 37,100 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है। आज काफ़ी बुलिश देखने मिला मार्केट। मुझे यहाँ लगता है कि यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी है कि आपको साइडवेज रेंज देखने मिले, बट बैंक निफ्टी जिस तरीके से लोअर लेवल से बाउंस किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे जिस तरीके से निफ्टी ने रिकवरी करी है, बैंक निफ्टी ने रिकवरी नहीं करी है। वहीं पे दूसरे सेक्टर्स को देखा जाए तो बहुत ही मिक्स दिखाई दे रहे हैं, और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि लगभग आपको साइडवेज रेंज ज़्यादा दिखाई देगी। इसलिए मैं बैंक निफ्टी में भी एक साइडवेज रेंज की बात करूंगा, और साइडवेज रेंज आपके लिए रहेगी 36,100 से लेकर लगभग 36,700 800 की रेंज। ये थोड़ी सी ब्रॉडर रेंज है, इसलिए आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमारे सुपर ट्रेंड और ईएमए की स्ट्रैटेजी से। अगर आपने सुपर ट्रेंड और ईएमए की स्ट्रैटेजी नहीं देखी है तो lifeacademy.in पे जाकर फ्री में रजिस्टर करके आप देख सकते हैं वो स्ट्रैटेजी, और बिल्कुल आपको इंट्राडे में बहुत ही शानदार रिटर्न्स प्रोवाइड करने की गारंटी वो लेती है। खैर चलते हैं आगे और बात करते हैं कि किस तरीके का आगे ट्रेंड रहने वाला है। तो साइडवेज रेंज मेरी ये एक्सपेक्टेड है। अगर मैं बुलिश रेंज की बात करूं कि अगर मार्केट इमीडिएटली तेज़ी की तरफ मूव करता है तो हमारा रेजिस्टेंस 37,100 के आसपास है, इसलिए मेरे लिए बुलिश लेवल 36,500 से लेकर 37,100 ये 600 पॉइंट की तेज़ी कल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बियरिश रेंज की अगर मैं बात करूं कि मार्केट अगर गैप डाउन खुले और या नीचे जाए, जिसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि लगभग 35,800 एक बहुत ही एग्रेसिव सपोर्ट रहेगा, इसलिए 35,800 से लेकर नीचे में आपको ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 36,300 की रेंज। ये 500 पॉइंट्स की बेयरिश रेंज के अंदर ट्रेड देखने मिल सकता है। ये थोड़ा बहुत 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, लेकिन लगभग 100 पॉइंट्स आप एरर इसमें लेके चल सकते हैं, प्लस माइनस इसके अंदर में पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बिना सिग्नल के ट्रेड ना करें, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि आपको भी मार्केट में बहुत अच्छे ट्रेड्स मिलने वाले हैं। फोकस करें स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में। टुवर्ड्स द एंड में 2 स्टॉक्स आपको ज़रूर बताऊंगा जिसके अंदर में आप ट्रेड कर सकते हैं और नेक्स्ट डे पैसे बना सकते हैं, और दोनों ही मेरे फेवरेट सेक्टर या आने वाली थीम की तरफ में हमने चुने। मुझे लगता है उनमें अच्छी तेज़ी आपको पॉसिबिलिटी है कि आपको देखने मिल सकती है, तो वो 2 स्टॉक्स में आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए कल के एटलीस्ट इंट्राडे ट्रेड या आने वाले पोजिशनल नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए। ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को और पाएं मार्केट के लाइव अपडेट्स। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें। तो बात करें अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली देखने मिलेगा कि आज गजब की पुट राइटिंग, यानी जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है ये पुट राइटिंग है, यानी सपोर्ट बनते हुए नजर आया। नीचे में जो रेजिस्टेंस था ब्लू कलर की लाइन जो है यहाँ पे क्लियरली आपको कटते हुए नजर आ रहे हैं कॉल्स मतलब रेजिस्टेंस कम होते हुए नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली आज एकदम क्लियर कट बुलिश मोमेंटम, फ्रेश अगर तेज़ी देखेंगे तो बहुत ही शानदार देखने मिल रही है। वहीं अगर क्यूमुलेटिवली हम डिस्कस करेंगे क्यूमुलेटिवली किस तरह की सिचुएशन है, तो बहुत ताबड़तोड़ तेज़ी की तरफ संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि नीचे ऊपर में अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर्स एक्टिव नहीं है, लेकिन याद रहे ये कॉल राइटर्स कल एक्टिव हो सकते हैं, फिर से कल फ्रेश कॉल राइटिंग हो सकती है हायर लेवल्स पे, क्योंकि डेफिनेटली अपसाइड जब मिलती है तो एक बार थोड़ा सा जो बेयर्स है वो पैनिक होते हैं, लेकिन मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में अब आते हुए दिखाई दे रहा है, और इसलिए क्लियर कट मुझे ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि वह प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली आ सकती है। एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग से ज़्यादा मैं ये कह सकता हूँ कि साइडवेज मोमेंटम डेफिनेटली बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है ओवरऑल मार्केट में। वहीं अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी की क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है, तो बैंक निफ्टी में भी आपको क्लियरली एक अच्छा बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। 36,000 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तेज़ी बन रही है, शॉर्ट कवरिंग नीचे के लेवल्स पे है। 36,400 एक छोटा सा रेजिस्टेंस की तरह निकल के आ रहा है, बट कोई बहुत मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। वहीं अगर क्यूमुलेटिव पोजीशंस की तरफ देखें तो क्यूमुलेटिवली 36,500 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने के लिए मिल रहा है। जैसा मैंने कहा कि 37,100 तक भी जा सकता है, तो अप साइड में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। 36,000 पे अभी भी कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए एक क्लियर कट साइडवेज टू नेगेटिव मूवमेंट की आप संभावनाएं बना सकते हैं। डेफिनेटली अगर तेज़ी होगी तो हम तेज़ी खेलेंगे, अदरवाइज हम साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो मार्केट में सिचुएशन बनी हुई है वो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहने की अब इस लेवल पे ज़रूरत है। बाकी अदरवाइज मार्केट बिल्कुल परफेक्टली दिखाई दे रहे हैं, मुझे कहीं पे भी कोई डाउट मार्केट को लेकर दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट डेफिनेटली बना रहेगा, यानी ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक्स नीचे नहीं जाएंगे। डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा तो स्टॉक्स भी जाएंगे, बट
काफ़ी सारे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आपको देखने मिलेंगे और साइडवेज मार्केट में जनरली ऐसा ही होता है। तो वैसे दो स्टॉक्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। अगर मैं बात करूँ कि किस टाइप के स्टॉक्स है, तो एक है फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड और दूसरा है मेटल स्टॉक से रिलेटेड। अगर मैं बात करूँ दो स्टॉक्स की, तो पहला स्टॉक है वेदांता का और दूसरा है एबी कैपिटल का। वेदांता की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट आया है ट्रायंगल का। ट्रायंगल फॉर्मेशन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक ट्रायंगल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है वेदांता में VEDL, जिसके मुझे टारगेट्स अपसाइड में 375 तक दिखाई देते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 350 का। वहीं पे एबी कैपिटल की अगर बात करूं तो एग्जैक्टली अपने हाइस की तरफ मूव कर रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से लगभग 140 टू 160 आपको आने वाले कुछ दिनों में मूवमेंट देखने मिल सकती है। स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 120 का आपका स्टॉप लॉस देखने मिल सकता है। तो इस तरीके के ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में यानी नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के लिए काफ़ी शानदार स्टॉक्स है, तो इनमें आप फोकस बना सकते हैं। बाकी जैसे जैसा हम आगे डिस्कशन करेंगे, हर दिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताऊं जिसमें आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बना सकते हैं। बाकी रिस्क रिवॉर्ड आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करें, आप अपने हिसाब से पोजीशन बनाएं और मुझे आशा है कि आपको स्टॉक्स सारे पसंद आने वाले हैं और सारे स्टॉक्स में अच्छा पैसा आपका ज़रूर बनेगा। इसी के साथ मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।